जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गौरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत ही की नारी थी। देश के लिए मर मिटने वाले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तो भी भारत मां की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देश की एक और बेटी थी, जिसका सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता। फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी रानी और अपने देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। जब वह रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो वह उनसे प्रभावित हुए बिना अपने आप को नहीं रोक सकी। उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वह जनरल रोज से मिलना चाहती हैं। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। पर यह झलकारी की रणनीति थी ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रखें और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल जाए। जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें रानी ही समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे मुझे फांसी दे दो। झलकारी के साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और फिर उनकी मृत्यु 1890 में हुई।